हरिओम सुप्रभातम प्यारे बच्चे। आज हम बिहार बोर्ड संस्कृत ट्यूशन के भारतीय संस्कारा का अंतिम भाग बता रहे हैं, प्रश्नोत्तर है। इसमें हमने जाना था कि भारतीय संस्कार भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह हमें जोड़ता है, हमारे दोषों को दूर करता है, गुणों को बढ़ाता है। भारतीय संस्कार 16 है और इसको 5 भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला भाग जन्म पूर्व संस्कार है। इसमें 3 संस्कार आते हैं, गर्भाधान, पुंसवनम, सीमंतोनयन। उसके बाद दूसरा भाग है शैशव संस्कार। इसमें 6 संस्कार हैं, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चोराकर्म, कर्णभेद। तीसरा भाग शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार हैं, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। चौथे भाग में विवाह संस्कार आता है, एक ही है, जब आदमी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, आदमी के मरने के बाद होता है। तो हम लोग मौखिक देख चुके थे उसके बाद लिखित का भी एक पदेन देख चुके थे। और इसमें हमने बोला था कि शब्द रूप याद रखेंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी। अब हम पूर्ण वाक्य ने उत्तरत अब हम पूरे वाक्य में उत्तर देने का प्रयास करते हैं। कैसे होता है ये सीखते हैं। 2 के का देखिए, संस्कारा मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति। संस्कार मानव का कहाँ कहाँ योगदान करता है ना। तो कुत्र कुत्र है सप्तमी का एक वचन है ना, तरल प्रत्यय है। ये तरल प्रत्यय सप्तमी के सेंस में आता है, तो हम जो भी देंगे सप्तमी के सेंस में देंगे, है ना। तो कुत्र कुत्र के जगह पर लिखाएगा परिमार्जने दोषापनयने दोषा गुणाधाने च। और चूँकि हमको पूरे वाक्य में लिखना है तो कुत्र कुत्र को के जगह पर इतना लिख करके पूरा वाक्य हम पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे देखिए, संस्कारा मानवस्य परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। आई बात समझ में? कुत्र कुत्र जगह दे करके बाकी क्वेश्चन को उतार देना है ना। खा देखिए, शैक्षिक संस्कारेषु के संस्कारा प्रकल्पिता। शैक्षिक संस्कार के अंतर्गत कौन कौन संस्कार आते हैं? शैक्षिक संस्कार में 5 संस्कार हैं, तो हमको 5 का नाम लेना है। के की जगह पर 5 का नाम लेना है। और चूँकि पूरे वाक्य में है तो पूरा क्वेश्चन को उतार देना है ना। के की जगह पर 5 का नाम देना है, तो पूरे वाक्य में आपका आंसर होगा शैक्षणिक संस्कारेषु अक्षरारंभः, उपनयनम, वेदारंभः, केशान्तः, समावर्तनम च संस्कारः प्रकल्पितः, है ना। ठीक है। अब गाइए, शैशव संस्कारेषु के संस्कार संपद्यन्ते। तो शैशव संस्कार के अंतर्गत कौन कौन संस्कार आते हैं? तो के की जगह पर शैशव संस्कार 6 हैं, तो 6 का नाम दे देना है के की जगह पर, और उसके बाद पूरा क्वेश्चन को उतार देना है, अंत में पूर्ण विराम देना है। कैसे लिखेंगे जरा देखिए, शैशव संस्कारेषु जात कर्म, नामकरणम, निष्कर्मणम, अन्नप्राशनम, चोराकर्म, कर्णभेदश्च संस्कारः संपद्यन्ते। ठीक है, ठीक है। अब आइए घा, विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होता है? तो कौन कौन से? कानि है ना, बहुवचन में है, नपुंसकलिंग। तो कानी की जगह पर बहुत सारा वागदान वगैरह है, सबको लिख देना है, और उसके बाद कानी की जगह पर अब बाकी क्वेश्चन को उतार देना है बीच में। तो पूरा वाक्य क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, विवाह संस्कारे वागदानम, मंडप निर्माणम, वधूगृहे वरप्रशस्य स्वागतम, वरवधो परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्निस्थापनम, पाणिग्रहणम, लाजा होमा, सप्तपदी, सिंदूरदानम। इतना लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे क्या, मुख्यानि कार्याणि भवन्ति।
ठीक ना। अब देखिए अंगा, देखिए अंत्येष्टि संस्कार कदा संपाद्यते। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद होता है। तो कदा सप्तमी के सेंस में होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार मरणोपरांतम संपाद्यते, ठीक ना। पुंसवनम संस्कार कदा क्रियते। पुंसवनम संस्कार कब किया जाता है? तो जन्म के पहले 3 संस्कार किया जाता है ना जी, गर्भाधान, पुंसवनम, असीमंतोनेनम। उसमें से एक है पुंसवनम, ये जन्म से पहले है। तो क्या होगा? पुंसवनम संस्कार जन्मतः पूर्वम क्रियते। पुरा शिष्या वेदारंभम कुत्र करोति स्म। पहले शिष्य वेद का आरंभ कहाँ करते थे? गुरु के घर में, है ना। तो कुत्र सप्तमी का सेंस देता है। तो जो आंसर आएगा सप्तमी का अर्थ देंगे, गुरु गृह देंगे। उसके बाद पूरा वाक्य लिखेंगे तो बनेगा आपका पुरा शिष्य वेदारंभ गुरु गृहे करोति स्म, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए जी थोड़ा सा कठिन है लेकिन कोशिश कीजिएगा तो कहीं ना होगा। इसमें कत्वा का प्रयोग करके बनाने के लिए कहता है। अधोलिखितम उदाहरणम ध्यानेन पठत। नीचे दिए गए जो उदाहरण है उसको ध्यान से पढ़िए। ततः प्रदत्त पद है, खाली जगह कृत्वा करोति कुर्वन्ति प्रयोग पूर्वकम च एकैकम वाक्यम रच्यत। तो खाली जगह दे करके कृत्वा करोति या कुर्वन्ति का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाएं। यानी उदाहरण दिया हुआ है, बालका स्नानम कृत्वा अध्ययनम करोति। बालक स्नान करके अध्ययन करता है। तो कृत्वा है कत्वा प्रत्यय। कृत्वा में कत्वा प्रत्यय करके सेंस में आता है ये, है ना। फिर खा का उदाहरण है, जना भोजनम कृत्वा शयनम कुर्वन्ति। लोग भोजन करके शयन करते हैं यानी सोते हैं। तो करके सेंस में आया है, कत्वा प्रत्यय लगा है। तो हमको जितना भी वाक्य बनाना है कत्वा प्रत्यय लगा करके बनाना है, ठीक है। या तो करोति करके बनाएं या कुर्वन्ति करके बनाएं, ठीक है। तो आपको दिक्कत हो सकती है तो ऐसा करते हम बना देते हैं। एक कत्वा प्रत्यय भी पढ़ाया नहीं, और कत्वा प्रत्यय ही क्या, व्याकरण वाला भाग अभी पढ़ाया ही नहीं। जब व्याकरण वाला बताएंगे तो डिटेल में बात करेंगे, खूब डिटेल में बात करेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसका आंसर दे देते हैं। कहा है अग्नि स्थापनम। ब्राह्मणः अग्नि स्थापनम कृत्वा विवाहम करोति। ब्राह्मण अग्नि स्थापना करके विवाह कराते हैं या करते हैं। ख अक्षर लेखनम। बालकः अक्षर लेखनम कृत्वा अध्ययनम करोति। बालक अक्षर लेखन करके अध्ययन करता है। पानी ग्रहणम। विवाहे पानी ग्रहणम कृत्वा लाजा होमः करोति। यहाँ पर एक कर्ता होना चाहिए, जैसे ब्राह्मणा विवाहे पानी ग्रहणम कृत्वा लाजा होमः करोति, है ना। तो विवाह में पानी ग्रहण करके लज्जा होम किया जाता है। निरीक्षणम। वरः वधूं निरीक्षणम कृत्वा विवाहः करोति। वर वधू का निरीक्षण कर विवाह करता है। अंग गोदानम। रामः गोदानम कृत्वा केशांतम करोति। राम गाय का दान करके केशांत करता है, यानी केश कटाता है। उपनयनम। शिष्यः उपनयनम कृत्वा अध्ययनम करोति। शिष्य उपनयन करके अध्ययन करते हैं। उपनयन एक संस्कार होता है ना। अच्छा वाग्दानम। जनाः वाग्दानम कृत्वा विवाहम कुर्वन्ति। लोग वाग्दान करके विवाह करते हैं। वाग्दानम गाली के सेंस में आता है जी, ठीक है। ये कर दिए, इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, है ना। और सामान्यतः व्याकरण जानने के बाद ही कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है, करिए। चौथा है अधोलिखित स्तंभ द्वये प्रदत्त पदानाम समुचित विलोम पदः सम्मेलनम कृत्वा लिखत। नीचे दिए गए 2 स्तंभ है, 2 भाग हैं, 2 पार्ट हैं, और उसमें पदों का एकदम बिल्कुल उचित जो विलोम शब्द हो सकता है वो देना है ना। उसका जो विलोम है उल्टा शब्द हो सकता है, अपोजिट शब्द हो सकता है, वो देना है।
का है प्रयोजनम, तो उसका उल्टा क्या होगा? निष्प्रयोजनम। प्रसन्नता, उसका विलोम अप्रसन्नता। संस्कारः क्या होगा? कुसंस्कारः। अपनयनम क्या होगा? अनयनम। स्मर्यते क्या होगा? विस्मर्यते। वरिष्ठानाम क्या होगा? कनिष्ठानाम। और अंत में है गुणाधानम, क्या होगा? गुणापनयनम। ठीक है, इसका विलोम शब्द हो गया। अब आइए पांचवा, निम्नांकित प्रकृति प्रत्यानाम योगम कृत्वा पदानि प्रदर्श्यत। नीचे दिए गए प्रकृति प्रत्यय का योग करके पद बनाइए, है ना। तो ये अभी हम बताए ही नहीं, है ना। तो फिर यही होगा कि हम इसका आंसर दे दें। तो आंसर दे देते हैं, अगर एग्जाम में आए तो लिख दीजिएगा, और जब व्याकरण भाग बताएंगे इसको डिटेल में बात करेंगे। तो परि जोर मृज जोर नीच जोर लेट बनेगा परिमार्जनम। शिशु जोर अन बराबर क्या होगा? शैशव। प्र जोर अस जोर लेट बनेगा प्रसन्नम। लिख जोर लेट बनेगा क्या? लेखनम। क्रम जोर सत्री बनेगा कर्मशः। ठीक है बच्चे, आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया, और धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, है ना। हम पुनः आपके पास आएंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।